अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेजेंड। लेजेंड फोक नैरेटिव की एक टाइप होती है जो प्रेजेंट में या हिस्टोरिकल पास्ट में सेट की जाती हैं। मोस्टली लेजेंड्स नॉन रिलीजियस बाय नेचर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टोटली नॉन रिलीजियस होते हैं। उनमें कुछ रिलीजियस इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। लेजेंड्स जो हैं रियल स्टोरी, रियल पीपल या रियल इवेंट्स जो वाकई हुए होते हैं उन पे बेस करते हैं, लेकिन ये इसमें हम ट्रुथ को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब क्या कि हम ट्रुथ जो है उसको हम एक नई शक्ल दे देते हैं, एग्जैजुरेट कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ को हम एग्जैजुरेट करें, जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, सोसाइटी उसको उतने ज़्यादा इंटेंसिटी से देखेगी और उससे उतना ही ज़्यादा लेसन लेगी। इसीलिए हर जो है सोसाइटी उसमें लेजेंड ज़रूर होते हैं, क्योंकि इससे सोसाइटी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा सबक ले सकते हैं। अब अगर हम लेजेंड्स की एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप सबने ही शायद सुना होगा रॉबिन हुड के बारे में। ये एक बहुत बड़ा लेजेंड है इंग्लैंड का, जो कि मिडिल एजेस के टाइम का है, और ये एक आउटलॉ मतलब कि जब ये बहुत ज़्यादा ना क्राइम्स में कमिटेड हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब कोई नेगेटिव नहीं होता था। ये क्राइम्स अपने मकसद के लिए नहीं करता था। ये शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था, शेरवुड फॉरेस्ट में। और इसका मकसद क्या होता था कि ये जो है क्राइम किस लिए करता था, ये हमेशा गरीब अमीरों से ना पैसे वगैरह मनी चुरा के ये गरीबों में, जिनको वाकई पैसे की ज़रूरत होती थी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था। अगर हम बात करें मिथ्स के बारे में, तो मिथ क्या होती है? ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है या एक ऐसा कोई पुख्ता यकीन होता है जो किसी चीज़ के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो चुका होता है। इतना ज़्यादा बिल्टअप हो चुका होता है कि इसमें किसी को भी नहीं लगता कि ये ट्रुथ नहीं है, और हकीकत में ये बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं होता। ये एक इन्वेंटेड स्टोरी होती है, इंसान खुद ही से इजाद करता है, और ये नस्ल दर नस्ल जो है ये स्टोरीज चलती रहती हैं। इससे बहुत ज़्यादा हम सबक भी सीखते हैं। ये इनका मकसद, मिथ का मकसद ही मोस्टली यही होता है कि इंसान इससे पॉजिटिव लेसन ले। अगर हम एक क्वेश्चन आता है जहन में कि मिथ्स कैसे बने, क्यों मिथ्स जो है ना प्रोड्यूस होने लगे, तो इसको हम स्टडी करने के लिए पढ़ेंगे मिथोलॉजी। स्टडी ऑफ मिथ्स इज कॉल्ड एज मिथोलॉजी। ये कैसे मिथोलॉजी हुई? मिथोलॉजी ये है कि पहले ज़माने में जब साइंस नहीं हुआ करती थी, लोगों के पास अपने क्वेश्चंस, यानी कि चांद कैसे निकलता है, सूरज कैसे निकलता है, ज़मीन कैसे बनी, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कोई भी जो है ना सबूत नहीं हुआ करता था। तो उन्हीं अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उन्होंने खुद से स्टोरीज बनाई हुई थी कि चांद इसलिए निकलता है, सूरज इसलिए निकलता है, ये जो बिजली कड़कती है ये इसलिए निकलती है, ज़मीन इस तरह से बनी। तो उनकी जो खुद से बनाई हुई स्टोरीज थी ना, उनको हम मिथ्स कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि बल्कि एक मैं मिथ्स की एग्जांपल देती हूँ आपको, जिससे आपकी जो है मिथ के बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ग्रीक में जो है ना, ग्रीक में एक स्टोरी है कि जो एक्सप्लेन करती है एविल और ट्रबल को ना, एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे इस दुनिया में आए। एविल एक बुराई कैसे इस दुनिया में आई, मुश्किलात कैसे इस दुनिया में आई, कैसे आई। तो ग्रीक्स ने खुद से ही एक स्टोरी बना ली कि एक बॉक्स था जिसमें एविल और ट्रबल दोनों ना पैक हुए हुए थे। लेकिन एक औरत आई, पेंडोरा नामी एक औरत आई, और उसने वो कंटेनर जो है ना वो ओपन कर दिया, जिसकी वजह से वो एविल और ट्रबल दोनों ही ना उस डिब्बे से, उस कंटेनर से एस्केप हो गए, और जो है फिर इस पूरी दुनिया में फैल गई, और इसलिए बुराई और मुश्किलात इस दुनिया के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। इस स्टोरी को हम मिथ कहते हैं। आपने कहीं सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है लेजेंड्स और
जो है ना मिथ्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टोरी होती है, ये भी एक स्टोरी बेस्ड जो है थ्योरी है। तो इस तरह के हम इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जब हम इनकी डिफरेंस की तरफ देखते हैं तो हमें सबसे पहले यही आइडिया मिलता है कि मिथ क्या है। मिथ फिक्शन है। आपने नोट किया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिथ ट्रुथ पे बेस नहीं करती। ये बिल्कुल एक इन्वेंटेड स्टोरी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। जबकि अगर हम लेजेंड्स की तरफ बात करें तो वो एक किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी इवेंट के बारे में जो कि वाकई पास्ट में या प्रेजेंट में हुआ होता है, उसी को शो करता है। बस उस इवेंट को या उस जो है ना पर्सनैलिटी को थोड़ा हम नॉमिनेट कर देते हैं, ज़्यादा एग्जैजुरेट कर देते हैं। तो फिर लेजेंड की बात कर लेते हैं। अगर हम नोट करें तो मिथ्स में ना हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये स्टोरी ट्रू है, क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ कि स्टोरी ट्रू है, लेकिन मेरे पास भी इसको गलत कहने के लिए या इसको ट्रू कहने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन लेजेंड्स की होती हैं कि वो वाकई ही किसी न किसी टाइम में वो स्टोरी वाकई हुई होती है, वो इवेंट वाकई हैपन हुआ होता है। लेजेंड्स जो है ना किसी न किसी, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है कि लेजेंड्स किसी न किसी टाइम में, किसी न किसी एरा में अकर हुए होते हैं। वो इवेंट या वो पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी ने कोई ना कोई वाकई ऐसा कारनामा किया होता है जिसकी वजह से उसको लेजेंडरी करेक्टर के नाम से याद किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रॉबिन हुड अपनी किसकी वजह से पहचाना जाता था, अपनी ब्रेवरी की वजह से उसको लेजेंडरी करेक्टर बनाया गया है। और ऐसा मतलब अगर हम मिथ में पढ़ें तो वो टाइमलेस स्टोरी है, उसमें कोई टाइम नहीं होता, बस एक खुद से ही बनाई हुई स्टोरी होती है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एरा लिमिट नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो वो क्या है कि आप ना लेजेंड्स में पढ़ेंगे कि एक ये ह्यूमैनिटी के बारे में क्वेश्चन करती है, ये ह्यूमंस के बारे में क्वेश्चन करती है, उस तरह की मतलब पर्सनालिटीज़ को, इवेंट्स को शो करती है। लेकिन मिथ्स जो है ना, मिथ्स ये दूसरी जैसे जिन्नात, भूत, खुदा, ये इस तरह की चीज़ों को नॉमिनेट करती है। मतलब कि आपने पीछे भी पढ़ा कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ एक मैन मेड चीज़ थी, एक फिक्शन थी। इस स्टोरी में कोई रियलिटी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ये चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।